नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। नॉर्मली मैं इस तरीके की बातें बोलता नहीं हूं अपनी वीडियोस में, बट इसमें बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली जो वीडियोस बनाता हूं मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड होती हैं, पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये वीडियो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे मैं आप सभी के साथ एक रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको शेयर करूंगा कि कल बजट में रेलवे स्टॉक्स के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो वो आप जरूर एंड में ध्यान से सुनना। एंड पहले मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूं। इससे पहले भी मैं आप सभी के साथ इस तरीके की वीडियो शेयर कर चुका हूं। जब जब रिपोर्ट आती है, आपको पता है हमारे चैनल पे कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो आम आदमी तक ना पहुंचे। जो ज्यादा मिंट, ईटी मार्केट्स या न्यूज़ वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आप केवल हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करिए, मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, आप करके देखिए, आपको मार्केट से रिलेटेड हर खबर मिलेगी। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता भी है, कंटिन्यू कमेंट्स करते हैं, थैंक यू फॉर अपडेट। तो ये सब ना बहुत मोटिवेट भी करता है, तो आप सभी का भी दिल से धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं वर्ल्ड बैंक क्या ग्रोथ फॉरकास्ट रखता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। आईएमएफ के बारे में भी पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। यहां पे कुछ फ्रेश इकोनॉमी सर्वे हुए हैं जिससे रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। इकोनॉमी सर्वे पैक्स जीडीपी ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 6% टू 6.8% फॉर FY24, स्लोएस्ट इन लास्ट 3 इयर्स। तो ये आपके लिए हेडलाइन है और ये मैं पढ़ रहा हूं मिंट पे, ठीक है। आप भी इजीली पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे थ्रू ही सुन सकते हैं। यहां पे इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2022 टू 2023 हैज प्रोजेक्टेड अ जीडीपी ग्रोथ रेट इन द रेंज ऑफ 6 टू 6.8% फॉर द नेक्स्ट फिस्कल 2023 टू 2024, जिसे हम लोग FY24 फाइनेंशियल ईयर 24 या फिर वित्त वर्ष 2024 कहेंगे। As against projected growth of 7% in the current fiscal year, according to the economic survey table in the parliament on Tuesday। यानी कि आज के सेशन में जो 7% का करंट as against the projected growth of 7% इन द करंट फिस्कल ईयर, यानी जो अभी चल रहा है FY23, इसमें 7% की ग्रोथ के अनुमान के सामने अभी घटा दिया गया है थोड़ा सा FY24 के लिए। और ये पहले वर्ल्ड बैंक ने भी घटाया था, फिर बढ़ाया और फिर घटाया, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट सबकी रेंज 6.6 टू 6.8% पे ही है। तो यहां रेंज को काफी बड़ा करा गया है। और अब मुझे लग रहा है इस आने वाले साल में जो भी आपके लिए डाटा आएगा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर आपके लिए IMF अगले दोबारा रिलीज करे या फिर कोई भी कहीं ना कहीं ब्रोकरेज फर्म रिलीज करते हैं, तो वो इसी बीच में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज कहीं ना कहीं दे दी। 6 टू 6.8% की जीडीपी ग्रोथ इसी के बीच में रहेगी। आगे मैं आपके साथ शेयर करूं द रीड जीडीपी इज सीन द रियल जीडीपी ग्रोथ इज सीन एट 7% in the current fiscal and 6.5% for FY24, the economic survey stated। यानी करंटली 7% पे है एंड the rate GDP growth is seen at 7% in the current fiscal। जी हाँ, 7% पे करंटली है और 6.5% पे आपके लिए FY24 के लिए गाइडेंस दी गई है। तो आगे के लिए थोड़ा कट करा गया है। आगे और इंटरेस्टेड है। मीनवाइल बेसलाइन ये छोड़ देते हैं हम। दिस कम्स ऑन द बैक ऑफ द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट of the economy projecting a growth of 7%, the IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड in its outlook has projected growth of 6.1% for the current fiscal and 6.8% for 2024। यानी 2024 के लिए ये 6.8% की ग्रोथ देख रहे हैं और करंटली ये 6.1% की ग्रोथ देख रहे हैं IMF जो है। मैं आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर कर चुका हूं। अब इसी रेंज में आएगा सबका, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी कर दी है कहीं ना कहीं। तो ये चीज एक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ का गाइडेंस हल्की सी कट करी गई है। मैं कहूंगा ये पॉजिटिव है। और एक चीज और बोलूं, वर्ल्ड बैंक ने क्लियरली मेंशन करा था, उन्होंने हमारी ग्रोथ को हल्का कट करा था, 6.7% पे करा था आई थिंक, बट उन्होंने कहा हम वर्ल्ड में फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। और नॉर्मली आप देखो 2-2.5% की ग्रोथ देख रहे हैं जीडीपी में, प्लस कुछ जगह तो ऐसा है माइनस में भी देख रहे हैं, और हम लोग 6% से ऊपर है, तो टॉप पे बैठे हैं मान लो आप। तो यहां पैसा बनेगा, यहां पैसा बनेगा। समय ले रहा है वो बात ठीक है, हो सकता है इस साल बने, हो सकता है अगली साल बने, बट पैसा बनेगा। अब मैं आता हूं कहीं ना कहीं बजट से रिलेटेड बात करता हूं। तो बजट में यहां पे क्लियरली मेंशन है कि रेलवे सेक्टर को बूस्ट करा जा सकता है
बजट 2023 रेलवे कैपेक्स टू गेट बूस्ट बट विल इट अपलिफ्ट रेलवे रिलेटेड स्टॉक? क्या रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स को ऊपर लेके जाएगा? ये सवाल उठता है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, विद द continued focus on strengthening infrastructure spending, Kotak Institutional Equities expect the overall capital expenditure to increase 20% for FY24, led by 25% growth in roads and highways and 20% in railways। यानी कि रेलवे में 20% की ग्रोथ के लिए पैसा आ सकता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च करेगी सरकार। और यहां पे जो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक हैं वो मैं आपको बता दूं, टीटागर वैगन्स पे ध्यान रखना है, टैक्स मेको रेल, बीईएमएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईआरसीटीसी, इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी, केईसी इंटरनेशनल, ये थोड़े अलग से आ गए हैं, करनेक्स माइक्रोसिस्टम, सीमेंस, राइट्स, कल्पत्रु पावर ट्रांसमिशन, एज दीज विल ट्रांसलेट इनटू ऑर्डर्स एंड इंप्रूव रेवेन्यू विजिबिलिटी। इनको ऑर्डर मिल सकते हैं और इनके आगे चल के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो में। इन स्टॉक्स को ध्यान में रखना। देखिए, रेलवे से और रोड से जुड़े हुए, रेलवे से जुड़े हुए मैंने आपके साथ 3 सेक्टर बोले। क्या बोला इन्होंने? रोड्स, हाईवेज एंड रेलवेज। तो ये सारे स्टॉक इनसे रिलेट करते हैं। मुझे लगता है आपको इनको क्लोजली वॉच करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।